अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मार्च का महीना आ रहा है, ये फरवरी है और मार्च के महीने में हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते, अदाकार मोहम्मद अली की बरसी आ रही है। तो इस बरसी की मुनासबत से मैंने सोचा तो क्यों ना मोहम्मद अली के साथ जितने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया और शाना बशाना काम किया, मतलब ऐसे ऐसे किरदार किए कि अदाकार मोहम्मद अली को भी इनके साथ काम करते हुए मज़ा आया। और मोहम्मद अली साहब ने अपने जो जौहर दिखाए हैं वो हम आपको इसी वीलॉग में दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने जो जोड़ी चुनी है वो है अदाकार मोहम्मद अली और फ़न की मलका, जी हाँ, फ़न की मलका अदाकारा रानी की मुश्तरका फ़िल्मों के बारे में। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूँ, जो कि शुरू में मैं इनकी फ़िल्में देख नहीं सका था और कुछ फ़िल्में मौजूद नहीं हैं, उनके सिनेमाओं के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन उनकी जो मुश्तरका फ़िल्में हैं उनके नाम, उनकी तारीख़ नुमाइश सारी मुझे याद हैं, तो वक्तन फ़वक्तन हुए मैं दिखाता जाऊँगा। लेकिन जहाँ मेरी मालूमात है और या फिर मेरे रिकॉर्ड में वो फ़िल्में मौजूद हैं तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अदाकार मोहम्मद अली और रानी की जो मुश्तरका जो पहली फ़िल्म है वो है सफ़ेद खून, जो 23 अप्रैल 1964 को रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर थे अनवर कमाल पाशा। रानी और मोहम्मद अली के अलावा इस फिल्म में संतोष, मीना शौरी और अलाउद्दीन शामिल थे। अगली फिल्म है 20 दिन, जो 17 जुलाई 1964 को रिलीज़ हुई। इसके डायरेक्टर थे एजाज मीर। इसमें संतोष, अदीब, इब्राहिम नफीस, कमाल, अदाकार मोहम्मद अली और रानी के संग काम किया था। जो तीसरी फिल्म है वो है औरत का प्यार। 13 नवंबर 1964 की ये फिल्म, डायरेक्टर शबाब किरानवी थे। मोहम्मद अली ने इस फिल्म में विलन का किरदार अदा किया। इस फिल्म में रानी, नासरा और आसिफ खान शामिल थे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि अदाकार अलाउद्दीन रानी के हीरो बने हुए थे। अगली फिल्म है छोटी बहन, 17 नवंबर 1964 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हिदायतकार है एम सिद्दीक। मोहम्मद अली, रानी और कमाल इस फिल्म के हीरो थे। तो अगली फिल्म है, 5वीं फिल्म है शबनम, 4 जून 1965 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हिदायतकार थे एस ए हाफिज़। मोहम्मद अली, रानी, ज़ेबा, कमाल इसके मरकज़ी किरदार थे। अब वो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वो फिल्में मौजूद हैं। तो सबसे पहली जो फिल्म है वो है मोहम्मद अली और रानी की एज ए हीरो और हीरोइन की, और बहुत सुपर कामयाब फिल्म थी, वो थी हज़ार दास्तान। इस फिल्म के हिदायतकार अजीज़ मिर्टी साहब थे। ये फिल्म 20 अगस्त 1965 को रिलीज़ हुई। मोहम्मद अली, रान, असद बुखारी, नज़र इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। और इस फिल्म में नामवर डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी ने मोहम्मद अली के दोस्त का किरदार अदा किया। आँखों से मिली आँखें, दिल दिल से जो टकराया, वल्लाह मज़ा आया। एक जादुई फिल्म थी और ये हमने कई मरतबा नूरमहल सिनेमा में देखी थी, क्योंकि ये फिल्म बार बार वहाँ लगती थी। तो हमारा लड़कपन था, तो हम जाके ऐसी ही फिल्में देखते थे। उसके बाद अगली फिल्म है नाचे नागन बाजे बीन, 12 नवंबर 1965 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे हैदर चौधरी। इस फिल्म में मोहम्मद अली के 2 हीरोइन थे, रानी और फिरदौस। इसके अलावा रंगीला और अदीब। ये एक बहुत अच्छी नगमाती फिल्म थी और इस फिल्म के गाने भी अच्छे थे। 8वीं फिल्म है भाईजान, 20 मई 1966 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजा हफीज़। मोहम्मद अली, रानी ने इस फिल्म में बहन भाई का किरदार अदा किया। भाईजान के बाद अगली फिल्म है घर का उजाला, 16 सितंबर 1966 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रियाज अहमद। ये फिल्म निशा सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। मोहम्मद अली, रानी, अबीब और फिरदौस इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। ये एक बहुत घरेलू फिल्म थी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, घर का उजाला एक फैमिली फिल्म थी। अगली फिल्म, इस फिल्म में मोहम्मद अली के साथ साथ रानी की जो किरदार निगारी है अलग है। इस फिल्म में शमीम आरा ने, इलियास कश्मीरी ने, लहरी ने अच्छे किरदार अदा किए। लेकिन इस फिल्म में अदाकारा रानी को निगार अवार्ड, और इस फिल्म में छोटी सी बच्ची है या बच्चा है जुगनू, उसको भी निगार अवार्ड मिला। वो फिल्म है मेरा घर है मेरी जन्नत।
मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह अपने जिस्म का मुजाहरा करके लोगों का दिल बहलाओ। तो फिर इसका आसान इलाज ये है कि मुझे अपना लो। मेरे बस में होता तो मैं एक पल भी तुम्हें इस गंदगी में न रहने देता। इस फिल्म में मोहम्मद अली का डबल रोल था और हसन तारिक और अली सुफियान आफाकी की जोड़ी की एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट और ये बहुत बेहतरीन फिल्म है। आज भी अगर आप देखें तो इस फिल्म की मौसीकी, इस फिल्म के गाने और इस फिल्म में रानी ने जिस किस्म की किरदार निगारी की है वो बड़ी कमाल की है। मेरे घर मेरी जन्नत 27 सितंबर 1968 को रिलीज हुई। इस फिल्म का मेन थिएटर रेवाली था और बहुत खूबसूरत सी फिल्म। तूने जो गम दिए उनका तुझे एहसास नहीं। तुम बहुत पीने लगी हो मुदा, इसे छोड़ नहीं सकती। आज तो शुरू की है। कानून आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। मगर बेगुनाही का सबूत मेरे पास नहीं। अगली फिल्म है दिल बेताब, 15 अगस्त 1969 को रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे हुमायूं मिर्ज़ा, मेन थिएटर रीनो, मोहम्मद अली, रानी, शमी मारा, यूसुफ खान इस फिल्म के दिगर फनकार थे। रंगीला की भी कॉमेडी बड़ी अच्छी थी और एक बहुत अच्छी फिल्म थी, नगमाती फिल्म थी। और रीनो सिनेमा में जब इसका पोस्टर हम देखते थे इतना खूबसूरत इसका डेकोरेशन था कि क्या बताएं। और ये फिल्म मैंने रीनो सिनेमा में ही अपने वालिद साहब के साथ देखी। फरमाइए, आप क्यों तशरीफ लाई हैं? हाथ जोड़ दिए फिर भी तुम्हारे माथे के बन नहीं गए। किस संगीत को ये ना जाने, गीतड़ों सी उड़ाते हैं ताने। आपके यहाँ अल्लाह मियाँ की खास मखलूक भी आती है? बस क्या करें। जी हाँ, हम जरूर आएंगे। मैंने कब मना किया है? जरूर आइए, साथ डैडी को भी लाइए और हो सके तो स्टेज पर अपनी अदाकारी भी दिखाइए। रसीली चांदनी जो हसरतों को गुदगुदाएगी, ना हमको नींद आएगी। हमसे बदल गया हो निगाहें तो क्या हुआ। अगली फिल्म है वैशी। ओहो हो क्या फिल्म है अदाकार मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली इस फिल्म में फ़न की बुलंदियों पे ही नजर आया है। हालांकि इस फिल्म की कहानी इतनी मजबूत नहीं थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली के साथ रानी, शमी मारा, कैफ़ी, आलिया, जमील, रंगीला, मनवर ज़रीफ, इलियास कश्मीरी तमाम फ़नकार मौजूद थे। लेकिन ये फिल्म सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अली की थी, सिर्फ मोहम्मद अली की थी, सिर्फ मोहम्मद अली की थी। बेटी मेरी है और इसके नाचने गाने का दुख तुम्हें हो रहा है। क्या तुम इसके बाप बनकर बात कर रहे हो? क्या पक्तियों पकड़ा खामोश क्यों हो गए हो? अब मुझे बेटी कहो ताकि मैं तुम जैसे जलील इंसान के सीने में सोई हुई गैरत को झंझोड़ कर ये पूछूं कि तुमने ये जुल्म क्यों किया है। बेटी कहो ताकि तुम्हें मेरे माँ बाप की तड़पने और अपने जुल्म का एहसास हो जाए। मेरी चीजें तुम्हारे पत्थर दिल में ये एहसास पैदा कर सके कि सिर्फ तुम मेरा तवाय बन जाने की जिम्मेदार हो। अगर तेरी बेटी इस तरह सरे बाजार बेचती बड़े मजमे में उसका नीलाम होता, कोई तवाय बनाकर उसे नाचने के लिए मजबूर करता, तो क्या फिर बेगैरत आंखों से उसे नाचते हुए देख सकता था? और इस फिल्म में मोहम्मद अली ने जो किरदार निगारी की है वो बड़ी कमाल की है। और इस फिल्म के वाइंड अप में जो मोहम्मद अली के जो एक्सप्रेशन थे, जो फेस एक्सप्रेशन, जिस किस्म का अदालत में जो डायलॉग डिलीवरी थी, या वहाँ पे जब इलियास कश्मीरी के सामने रानी के लिए बोलता है तो वो सीन, और वहाँ पे जब शमी मारा उससे कहती है कि जहाँ इतना जुल्म किया है एक एहसान भी कर दे, मुझे अपने घर का पता बता दे। मैं तेरी बीवी से कहूँगी कि उसके शौहर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तेरे बच्चों से कहूँगी कि तुम्हारे बाप ने मुझे तबाही बना दिया है। मुझे तबाही बनाने वाले जलील इंसान, तू मुझे बेटी नहीं कहता, अपने घर का पता नहीं बताता, तो मुझे मेरे घर का पता बता दे। मैं अपने माँ बाप से कहूँगी, वो मर जाएंगे लेकिन मुझे तबाही नहीं बनने देंगे। तबाही नहीं बनने देंगे। जल्दी कीजिएगा साहब, गुमशुदा रिश्तों को तलाश करने वाली आवाजें तलवारों की तेज धारों की तरह मेरे दिल में उतरती जा रही है। मैं इन आवाजों से भाग जाना चाहता हूँ। वैशी के बाद फिल्म साज इकबाल हसन, जो उस वक्त कोशिश कर रहे थे कि अब मैं उर्दू फिल्मों में भी एज ए हीरो आऊँ। इस फिल्म के राइटर आगा हसन इम्तिसाल थे।
और उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए एस.टी. ज़ैदी को लिया कि एस.टी. ज़ैदी एक सीनियर डायरेक्टर है। इसके बाद अगली फिल्म है एक गुनाह और सही, जो 25 जुलाई 1975 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे हसन तारिक। पैराडाइज सिनेमा में ये फिल्म रिलीज़ हुई। मोहम्मद अली, रानी, शाहिद, दरपन, सबिया खानम इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। और क्या फिल्म थी! इस फिल्म ने मॉस्को में इस फिल्म ने बड़े अवार्ड हासिल किए। और मम्मी का जो किरदार सबिया खानम ने किया था, और क्या कमाल किरदार अदा किया था। एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। जी हाँ, एक गुनाह और सही, इस फिल्म के गाने और मोहम्मद अली का जो किरदार। उस जुल्म के खिलाफ जो हजार साल से मर्द औरत पे करता आया है, उस जुल्म के खिलाफ मैं एहतजाज करूंगा। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत शरीफ आदमी से है। अपनी शराफत समेत इस घर से निकल जाओ आसिफ, इसलिए कि मैं हमारा हूँ, बदचलन, और मेरा गुनाहगार घर तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक कारोबारी औरत हो। तारे बेटे, मुझे माफ कर दे। दिल कटकर खून निकलता है मम्मी, लेकिन तुम्हारा भी नहीं निकला और मेरा भी नहीं। एक गुनाह और सही के बाद मोहम्मद अली और रानी एक बार फिर यकजा हुए हसन तारिक की फिल्म में। इस फिल्म में मोहम्मद अली और रानी के अलावा शाहिद, कविता, तालिश, अलाउद्दीन, सबिया खानम, खालिद अली मोटा, साकी, जितने स्टार थे, असलम परवेज़, जितने स्टार थे इस फिल्म में शामिल थे। वो फिल्म थी कालू, एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कि 23 नवंबर 77 को रिलीज़ हुई थी। हिदायतकार हसन तारिक, मेन थिएटर अफशां। एक बहुत बेहतरीन फिल्म। मोहम्मद अली का जो टाइटल रोल था, मोहम्मद अली ने इस फिल्म में एक लियारी के मकरानी का किरदार अदा किया था। और क्या किरदार निगारी की थी। हालांकि बहुत सी फिल्मों में जब मकरानी का किरदार बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं, लेकिन मोहम्मद अली साहब ने उसको ओवर रहने नहीं दिया और बड़े सुलझे तरीके से, क्योंकि उनका मेलजोल भी बलोचों के साथ था। और इस फिल्म में कवि ने ओवर एक्टिंग की है। इस फिल्म में राइटर और डायरेक्टर यानी कि सैफुद्दीन सैफ और हसन तारिक ने कोशिश ये की कि कराची को यानी कि लियारी को छोटा सा पाकिस्तान बना के पेश करें। वो इस मकसद में कामयाब भी हुए। कालू एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अरे ओ बिल्लो, काहे को हमारे को कच्ची में बदनाम करता है? कौन सा दारू पीता है? हम शरीफ आदमी, हमारे बारे में ऐसे बात मत बोलो। अरे कालू, रोता? तू तो कभी भी नहीं रोता यार। अरे अरे मेरी बात तो सुनो खाला। खाना, तूने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि तूने नादर को बचाने के वास्ते ऐसा किया? और फिर चुप करो कि ना, रोता क्यों है? तुम्हारे को क्या मालूम, हमारा दिल को तकलीफ होता है। और तू मुझे जिंदगी में छोड़कर जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती कालू, मैं तेरे नाम से जीऊंगी और तेरे नाम से मरूंगी। तू हमारा पास चले इस पगली के पास। कालू के बाद इसी डायरेक्टर, इसी राइटर की फिल्म आई सीता मरियम मार्गरेट। इस फिल्म में रानी ने डबल रोल किया था, लेकिन 3 नाम उसके थे। इस फिल्म में मोहम्मद अली और दीबा की जो क्या किरदार निगार थी, जो उन्होंने हिंदू का किरदार अदा किया था, और क्या रोल आया था मोहम्मद अली और दीबा ने। चोट लगने की इतनी खुशी जरूर है बेटी कि मेरे खून से रगा ये बल्लू तुम्हारा सर ढांप लेगा ना, तो शर्म और लाज की हिफाजत बहुत मजबूत हो जाएगी। देवी के हुजूर पूजा के लिए जा रहा था, अब कहीं जाने की तमन्ना बाकी नहीं रही। बेटी से मिलकर आया, कैसी थी वो? तकदीर ने बाप पर दया कर दी और माँ के सीने में अब तक जुदाई के अंगारे दहक रहे हैं। भगवान ने तुझे बेटी के मिलाप की बीच कर दी है ना, इसलिए तू इतना ना दे रहा है। मगर मैं भगवान को तोड़ दूंगी। तुम किसी गलत जगह आ गई हो बेटी। किसके घर जाना है? अपने माता पिता के घर, लाजो माँ के घर। कहाँ है माता जी? उनसे कहो उनकी बेटी सीता आई है। सीता देवी की तो हम पूजा करते हैं बेटी। सीता मरियम मार्गरेट भी ईद के मौके पर रिलीज हुई 5 सितंबर 78 को। मेन थिएटर था प्लाजा। मोहम्मद अली, रानी, नया चेहरा फराज, कवि, नियर सुल्ताना, दीबा इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। और शायद भी इस फिल्म में एज ए गेस्ट रोल उन्होंने अदा किया था। एक क्रिकेटर का किरदार था, लेकिन शायद ने एक छोटे से किरदार में भी अपने आप को मनवा लिया कि मैं हर किस्म के किरदार अदा कर सकता हूँ, और उस्ताद को तो मना कर ही नहीं सकता। तो उस्ताद की फिल्म थी। इस फिल्म में छोटा सा किरदार था, लेकिन शायद ने अपने जो जुमले हैं उनमें ये बता दिया कि मैं एक क्रिकेटर हूँ। सीता मरियम मार्गरेट के बाद फिल्म आती है
बहन भाई 19 जुलाई 79 को रिलीज हुई। इस फिल्म के हिदायतकार नज़र शबाब, मेन थिएटर प्लाजा, मोहम्मद अली, रानी, वहीद मुराद, बिंदिया, सबिया खानम इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। इस फिल्म के गाने भी बड़े अच्छे थे और वहीद मुराद ने काफ़ी अरसे के बाद रानी के साथ और शबाब प्रोडक्शन में काम किया और बड़ी अच्छी फिल्म थी। राजनीति कहाँ जा रही थी? ये बुढ़े मिल गए। मेरी माँ सख्त बीमार है, मैं दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गई। बड़ा काम करती हो समीना। काम तो करना ही चाहिए। आपको कहीं नौकरी मिली? मैं भाई की हैसियत से तुझे एक नसीहत करता हूँ, इसे हमेशा याद रख। देखो, जब शौहर घर से बाहर जाते तो शाम को उन्हें घर की याद बीवियां दिलाती, और जिन शौहरों को घर याद नहीं रहते, इसलिए आप नहीं समझते कि बीवियां क्यों कहती हैं हटिए। अच्छा नहीं, आज से तुम मजदूरी नहीं करोगे, ये तुम्हारे जज्बात हैं। तुम नहीं जानते जिंदगी भर भाई बहनों को खिलाया करते, उनके घर खाया नहीं करते। कहाँ गई थी समीना? भैया, जो कभी अपना तुम उसके सामने कितने छोटे हैं। अपने इस झूठ से तुम अपने और महमूद के गुनाहों की उस हकीकत को नहीं छुपा सकती जिसे सारी दुनिया जानती है। बहन भाई के बाद अगली फिल्म है नक्शे कदम। नक्शे कदम 30 मार्च 79 को रिलीज हुई। हिदायतकार इकबाल अख्तर, मेन थिएटर कोहिनूर, मोहम्मद अली, रानी, गुलामुद्दीन, आसिफ खान इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। और ये बताया गया इस फिल्म में कि बाप अगर अपने बच्चे के सामने अगर मैनोशी करेगा या कुछ भी गलत काम करेगा तो बच्चे भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म थी नक्शे कदम और इस फिल्म के गाने भी बड़े अच्छे थे। इकबाल अख्तर ने इस फिल्म को बड़े अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया। उसके बाद फिल्म आती है इबादत। ये हसन तारिक की अपनी पुरानी फिल्म मजबूर की कॉपी थी। इबादत 23 जून 79 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था नशेमन। इस फिल्म में मोहम्मद अली, रानी, ज़ेबा, शायद, कविता ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे, लेकिन ये फिल्म मजबूर के अम पल्ला साबित ना हो सकी। हालांकि बच्चे ने अच्छी किरदार निगारी की थी, मूसीकार एम अशरफ ने बड़ी अच्छी धुनें बनाई थी, रानी ने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी, गाने भी सब अच्छे थे, लेकिन ये फिल्म मतवक्का कामयाबी हासिल ना कर सकी थी। अगली फिल्म है जोश, जो ईद के मौके पर रिलीज़ हुई। मोहम्मद अली, रानी, शायद, बाबरा शरीफ इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। इकबाल यूसुफ ने पहली बार शायद को हीरो लिया। वो प्रोड्यूसर की डिमांड के हवाले से एक बड़ी एक्शन अच्छी फिल्म थी। कोई पुकारे दिल पर जानी, कोई कहे है सपनों की रानी। फिर कब आओगे? यही रहूंगा। कब तक? जब तक मेरा काम नहीं खत्म हो जाता। हमारा काम तो पहली नजर में हो गया। और गलत रास्ता गलत आदमी से निपटने का, यही आजम का उसूल। दुनिया में दो ही रास्ते होते हैं, एक बदी का रास्ता और एक नेकी का रास्ता। मैं नाचूंगी जब तक है सांस, तब तक है सांस। जोश के बाद मोहम्मद अली और रानी की अगली जो फिल्म है बदनाम। बदनाम में रानी ने जो किरदार अदा किया वो बड़ा कमाल का किरदार है, क्योंकि रानी एक समझ लो कि कालगर्ल होती है। रानी के पास कॉलेज के लड़के आते हैं जिनका प्रोफेसर होता है मोहम्मद अली आके इनको बताता है कि आप ये गलत हो और मेरे बच्चों को क्यों वर्गला रही हो। रानी फिर इंतकामन मोहम्मद अली के साथ जो रवैया इख्तियार करता है, फिर मोहम्मद अली को बदनाम कर देता है और मोहम्मद अली को उस जगह पहुंचा देता है जहां उसको पहुंचना नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर रानी ने भी पछताया कि मैंने बहुत गलत किया, एक मोअज़्ज़ज़ शख्स को बदनाम किया। लहजे में बात करने वाले इंसान को अपने कमरे से बाहर निकाल देती। मैं तुम्हारे कमरे में रहने के लिए नहीं, तुम्हें आईना दिखाने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी अदाएं इतनी सस्ती हो गई है कि दुनिया के अय्याश लोगों के बजाय तुम कॉलेज के तालिब इल्मों को अपने जाल में फंसाना चाहती हो? यही कहीं। मैं गलत जगह और गलत लोगों में बैठने का आदी नहीं। कभी तो प्यार के दो बोल बोल दिया करो। कहे तो इसे अपना हमराज बना लो, सब कुछ बता दो। जिंदगी का सफर कटना नहीं। मेरी बात मान लोगे तो ये राज राज रहेगा, वरना चौथे दिन अखबार की जीनत बन जाएगी। मैं
अंदर आ सकता हूँ? बदनाम के बाद अगली फिल्म है वतन। ये भी एक रीमेक फिल्म थी। शहीद को हसन तारक ने दोबारा रीमेक किया। रानी, मोहम्मद अली, शाहिद, नदीम, तालिश, दिलजीत मिर्ज़ा, असलम परवेज, सब ने इस फिल्म में बड़ी अच्छी अदाकारी की। लेकिन लोगों को ये हज़म नहीं हो सका, क्योंकि शहीद में जो किरदार निगारी थी, जो डायरेक्शन था, जो डायलॉग थे, जो मसरत नज़ीर और फिर तालिश और अलाउद्दीन ने जो काम किया था, वो इसकी अम पल्ला नहीं थी। लेकिन बुरी फिल्म भी नहीं थी। लेकिन लोग चूँकि रीमेक फिल्मों को इतना पसंद नहीं करते, इसलिए फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। हालांकि बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी बड़े अच्छे हैं और यूट्यूब में लोग इसको बार बार देख रहे हैं। ओ दिल पर दिलदार, आने के यार करीब, मारा मैंने तीर नजर, अब आगे तेरे नसीब। मैं तुम्हें एक जुनूनी औरत समझकर माफ करता रहा, लेकिन अब अपने रहम के कानों को मैंने इसलिए बंद कर लिया है कि तुमने पूरी कौम की इज्जत से खेलना शुरू कर दिया। पहले तुम्हारी आंखों में बेहयाई की सुर्खी झलकती थी, अब तुम्हारे चेहरे पर खून की छींटे नजर आते हैं। मुझे सरदार ने बुला भेजा था। झूठ बोलती हो। सच कहती हूँ, आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। ये आपने क्या किया सरदार? ये इल्जाम है फिरोज। इसका फैसला मजलिस शूरा करेगी। भाइयों, सरदार को हिरासत में ले। मैं मजबूर हूँ सरदार, कबीले का यही कानून। मैं उस वक्त अख्तियार में नहीं बची जब तक वो पूरा वतन में मौजूद है। तुम्हारी हर ख्वाहिश को हुक्म समझकर बजा लाऊंगा। वतन के बाद अगली फिल्म है किनारा। किनारा एक बहुत क्लासिक फिल्म थी। 19 फरवरी 82 को फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म में मोहम्मद अली ईरानी के साथ गुलामुद्दीन का किरदार भी बड़ा अच्छा था, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। अगली फिल्म है बिगड़ी नस्लें। मोहम्मद अली और रानी की। इस फिल्म का डायरेक्टर है मोहम्मद तारिक। 7 जनवरी 83 को ये फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म में मोहम्मद अली और रानी के साथ शायद नियर सुल्ताना और औरंगजेब ने मरकजी किरदार अदा किए थे। मकान का किराया, राशन वाले का कर्जा, दूध वाले की पेमेंट, बिजली का बिल सब बराबर करके ये 50 रुपए बचे हैं, ये आप। मैं तो अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी उम्र में मुझसे भी 10 साल छोटी है। हर लड़का मुझे चाहता है, मेरी तारीफ करता है, मेरे बारे में अच्छे कमेंट्स देता है, लेकिन तुमने कभी भूल कर दी, ना मुझे पसंद किया है, ना मेरी तारीफ की है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने इज्जत की बिखरी हुई धज्जियां देखकर एक हवस परस्त को खत्म करता है, तो उसकी जिंदगी के 20 साल इस जेल की दीवारों में दब कर दिए जाते हैं। अगली फिल्म एक पंजाबी फिल्म है वड्डा खान। 6 जनवरी 84 को रिलीज हुई। हिदायतकार दिलजीत मिर्ज़ा। मोहम्मद अली और रानी के अलावा सुल्तान राय और तमाम पंजाबी फिल्मों के विलन इस फिल्म में शामिल थे। उसके बाद अगली फिल्म है आग का समंदर। 7 दिसंबर 84 को रिलीज हुई थी। इकबाल यूसुफ इस फिल्म के डायरेक्टर थे। मेन थिएटर नशेमन। मोहम्मद अली, रानी, शाहिद ने मरकजी किरदार अदा किए थे। असलम परवेज, अदीब। ये फिल्म भी संग्राम की तरह की फिल्म थी, लेकिन यहाँ पे इकबाल यूसुफ ने जो जोश में जो शाहिद को कास्ट किया था, लेकिन यहाँ शाहिद के साथ जुल्म ये किया कि शाहिद का जो बेहतरीन किरदार था, वो जो हीरो था, उसको विलन में डिवाइड किया। और बहुत अफसोस की बात हुई कि इस वजह से ये फिल्म बदनीयती की वजह से नाकाम गई। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के मौके पर शाहिद पर क्वेटा में मुकदमा भी चला कि उन्होंने एरन का शिकार किया। तमाम आर्टिस्ट फारिग हुए, लेकिन शाहिद को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन शाहिद ने कोर्ट से जमानत ली। कितनी बड़ी जुल्म की बात है। सदके सदके तेरे, वारी दिल भर तेरे, सारी दुनिया पीछे मेरे। मेरी लाश को आग में झोंक सकते हैं, लेकिन इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि मैं किसी जर्मन को अपना दुश्मन समझकर उसकी जान ले लूं। हमारे खानदान के लोगों का एक एक कतरा महाराजा और फरंगी की मौत का संदेशा बनेगा। मेरा फैसला है, पहले हिंदू से दौलत लूटी जाए, उसके बाद अंग्रेज से टक्कर ली जाए। तो फिर मैं तुम्हारी सोच के साथी नहीं बनती। ये तुमने क्या किया जब्बार? किसी का खून करने के लिए कुछ अपना भी खून बहाना पड़ा है कर्नल। आग का समंदर के बाद अगली फिल्म है खून और पानी। इसमें मोहम्मद अली, रानी, बाबरा ने मरकजी किरदार अदा किए थे। एक मुनासिब सी फिल्म थी। ये समझो कि उर्दू में एक पंजाबी टाइप की फिल्म थी। अगली फिल्म थी गुलामी। 6 दिसंबर 85 को रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे हसनैन और ये अंग्रेज सरकार के दौर की फिल्म थी। मोहम्मद अली, रानी के अलावा सुल्तान राय और पंजाबी फिल्मों के दीगर फनकार भी थे। अब एक फिल्म आई थी पश्तो ट्रक ड्राइवर। ये किनारा को
दोबारा पश्तो में चेंज किया गया, फिल्म बनी थी ट्रक ड्राइवर। इस फिल्म के डायरेक्टर थे केसर सनोबर। और फिर इसी तरह एक फिल्म आई थी एक दुल्हन, जो 13 सितंबर 91 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार मुमताज़ अली खान, मोहम्मद अली, रानी, बदरमुद्दीन मुसरत ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। अब ये पता नहीं चला कि मोहम्मद अली ने ये फिल्म क्यों साइन की। फिर बाद में मुमताज़ अली खान ने इसी को पश्तो में दोबारा यो दुल्हन के नाम से रिलीज़ किया। एक दुल्हन जो रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 85 को। इसी तरह मैंने आपके सामने मोहम्मद अली और रानी की मुश्तरका फिल्मों के बारे में एक मुख्तसर और फास्ट तबसरा किया। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें वाकई मोहम्मद अली और रानी का आमना सामना था और क्या किरदार निगार थी, जैसे सीता मरियम मार्गरेट, एक गुण और सही, वतन, दिले बेताब, मेरा घर है मेरी जन्नत। ये वो फिल्में थी कि मोहम्मद अली के सामने रानी डटी रही। और मोहम्मद अली तो फिर मोहम्मद अली है, हालांकि वैशी में रानी जो मोहम्मद अली की बेटी बनी होती है, वहाँ बिल्कुल ही अगर डायरेक्टर चाहता तो उनका सामना बड़े अच्छे तरीके से करता। बहरहाल एक छोटा सा टाकरा आता है, वो भी बड़ा खूबसूरत है, जब रानी मोहम्मद अली जैसे अदाकार के सामने जब सीना तान कर उसको गालियाँ बकती है। तो यूँ पाकिस्तान के 2 सुपर क्लास फनकारों की इस स्टोरी को मैं यहीं पे बंद करता हूँ, इस किताब को मैं यहीं बंद करता हूँ। और आप देखिएगा मेरे अगले प्रोग्राम को, चूँकि अब मैंने आपको पहले बताया कि 19 मार्च को मोहम्मद अली की बरसी है, तो इस हवाले से मोहम्मद अली के बारे में 2-4 और प्रोग्राम भी हम पेश करेंगे। नाज़रीन, उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।